देश भर में आज से लागू 3 नए कानून को लेकर बिहार में जागरूकता अभियान चलाया गया। मोकामा थाना परिसर में भी आम लोगों और प्रबुद्धजनों को नए कानून की बारीकियों से अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय, पुलिस इंस्पेक्टर किशोर कुणाल झा और अपर थानाध्यक्ष बबीता कुमारी, सब इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने लोगों को इस नए कानून की मुकम्मल जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बताया कि नए कानून लागू होते ही अब पीड़ित को त्वरित और सुगम न्याय मिलेगा। पुलिस के स्तर से सभी पीड़ितों को पूरी मदद की जाएगी और अदालती प्रक्रिया में भी सुगम हो गया। लोगों को न्याय के लिए अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मौके पर पटना विधिक सेवा प्राधिकरण के विजय गांधी ने नए कानून का स्वागत किया। अब बॉन्ड किया गया है, पुलिस को भी बॉन्ड किया गया है। इस नया कानून जो बना कि आप इतने दिन में आरोपी पकड़ाए या ना पकड़ाए, आपको चार्जशीट करना है। कोर्ट को जैसे मान लीजिए कोई अपराधी भाग जाता था, हम लोग पकड़ते थे 15 साल में, जब वो पकड़ाता था तब उस पर ट्रायल शुरू होता था। फिर 10 साल बाद ट्रायल शुरू हुआ तो जो आदमी केस किया 25 साल बाद क्या मन से लड़ेगा केस। उसमें कुछ परिवर्तन किया गया कि नहीं, अभी भागा हुआ है फिर भी ट्रायल कोर्ट में शुरू होगा और चलता रहेगा ट्रायल, और उसको सज़ा भी सुना दिया जाएगा। जब वो पकड़ाएगा डायरेक्ट सज़ा। इससे जो केस करने वाले मतलब मेन जो नया कानून बना है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके आकांक्षाओं को लेकर परिवर्तन किया गया है। इसमें परिवर्तन जरूरी था। कुछ साइबर अपराध होने लगे हैं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी परिवर्तन जरूरी था। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको लेके इसमें ज़्यादा किया गया। जैसे अब जैसे किसी को मन आता है कि हम थाना नहीं जाए, पहले हम लोग भी आप लोग भी आते थे, हम लोग भी कहते थे मेरे घटना स्थल नहीं है, मेरे थाना क्षेत्र का, आप चल जाइए वहाँ। लेकिन ये प्रक्रिया स्पष्ट कल रात से, आज जो बीती रात से बंद हो गया। आप घर बैठे भी FIR दर्ज करा सकते हैं और हम उसे लेंगे। लेकिन उसमें एक काम कि आप हमें यदि इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, किसी माध्यम से यदि हमको आप FIR भेजते हैं तो 3 दिन में आपको हमारे पास हाजिर होकर FIR पर आपको सिग्नेचर बनाना है। और किसी भी थाना में, जैसे ज़्यादातर रेलवे में होता था लेकिन हम लोग में भी होता है, जैसे क्राइम हो गया आपके साथ पटना में और आप आ गए घर, आपका यहाँ घर, फिर हम लोग आपको भेजते थे नहीं भाई, तो आप यहाँ भी प्राथमिकी करा सकते हैं। पुलिस अब उसको भेजेगी वहाँ। ये एक सहूलियत हुआ है सरकार के द्वारा, आप लोगों की समस्याओं को लेते हुए ये लाया गया है। और स्पष्ट कर दिया कि अब केस लंबा नहीं खिंचाएगा, चाहे थाना स्तर से हो चाहे जजेज के स्तर से हो। थाना को भी 90 दिन में चार्जशीट करना है, भगोड़ा भागता रहे उठते रहे, और वहाँ भी डेट पर डेट नहीं देना। उनको भी बॉन्ड डाउन किया गया है कि आप इतने दिन में सजा सुनाइए। तो जैसे उसकी बातें हैं जो कि अब जैसे कुछ धारा जैसे आप लोग कहते थे वो 420 किया है, अब आपको वो करना होगा 316 किया गया है। जैसे मर्डर का होता था पहले, सबको जानते होंगे 302, अब 101 हो गया है। आप लोग कहते थे कि सर उसका माथा फटा फिर भी आप लोग 307 नहीं लगाए, आप तो उसके लिए 109 हो गए। इसलिए कुछ मेनली धारा परिवर्तन किए गए। साथ कर बच्चों और महिलाओं पर इसे जोर दिया गया है कि उनकी जैसे रेप की घटनाएं होती थी, हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हम लोग को लिख के दे नहीं रहा है मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन उनको बॉन्ड डाउन किया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। नहीं देने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जो लाया गया है जिसे आप सभी ऐसे हम दे भी रहे थे, यदि आप हमारे यहाँ तैयार कराते हैं तो तैयार की कॉपी इधर हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हम लोग को क्लियर कर देता। लेकिन इस कानून में बॉन्ड डाउन कर दिया गया है कि यदि आप तैयार करते हैं तो आपको तो तैयार की प्रति भी दी जाएगी। और पहले आप लोग भी जानते होंगे कोर्ट कचहरी से सबका दौरा लगता है, कोर्ट में जाते थे जिससे हम लोग चार्जशीट कर देते थे। 21 पक्ष को चार्जशीट दिया जाता था, पुलिस रिपोर्ट जितनी होती थी सब दी जाती थी, लेकिन बेचारा जो केस करने वाला रहता था उसको नहीं दिया जाता था, उसको फिर अपने पैसा दे दिया। लेकिन अब बॉन्ड इस नए कानून में किया गया है, पीड़ित को तो देना ही देना है फ्री में, कोर्ट को कॉपी, लेकिन पीड़ित पक्ष को भी देना है। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से बिहार पुलिस के द्वारा भारतीय संसद के आदेश अनुसार 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। ये 3 नए कानून कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन कानूनों में विशेष बल मानव अधिकारों के मूल्यों के ऊपर दिया गया है। इन्हीं चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आज बाढ़ अनुमंडल में सभी थानों पे आम जनता एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ में थानाध्यक्षों के द्वारा बैठक की गई। उस बैठक में उनके द्वारा नए कानूनों में जो चेंजेस हैं, जो मुख्य रूप से बिंदुओं पे जो चेंज है, उनके बारे में आईओएस को प्रशिक्षण दिया गया तथा आम जनता के साथ बातचीत की गई। जो मेजर चेंजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए की सुरक्षा के लिए इसमें 37 नई धाराएं लाई गई हैं। नागरिक अब घटनास्थल के आसपास, केवल घटनास्थल के आसपास ही नहीं, कहीं पर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की निःशुल्क कॉपी लेने के लिए हकदार हैं। पुलिस के द्वारा 90 दिन के अंदर पीड़ित को उनकी जांच में प्रगति के बारे में बताना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर महिला का मेडिकल जांच करना तथा चिकित्सक को उस रिपोर्ट को 7 दिन के अंदर पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसी प्रकार से छिनतई को एक गंभीर अपराध बताते हुए सेक्शन 304 नए भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी जोर दिया गया है, जिसमें ई सम्मन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना, ई ट्रायल शामिल है। इसके अलावा पुलिस को जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का पूरा जोर दिया गया है। इसमें 3 साल से कम के मामलों में, जिसमें ऐसे मामले जिनमें 3 साल से कम सजा है, उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग या फिर ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें गिरफ्तार करने से पहले एक डीएसपी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी की अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसी प्रकार से इसमें जो चेंजेस हैं उनको आम जनता भी एनसीआरबी की एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे उपलब्ध है। वहां से वे डाउनलोड करके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।